Hello student, welcome back to Physics यात्रा. So we are starting with chapter number 2 today. और आज हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. सो वी आर स्टार्टिंग विद PYQ सीरीज 2024 प्रेजेंटेड बाय ब्रजेश सर. तो आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट. 2024 के डिफरेंट सेट के क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने. 10 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो पैरेलल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कितना होता है, C1 प्लस C2 अप टू सो ऑन. सो हाउ मेनी कैपेसिटर वी हैव? 10. और हर कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है? 1 माइक्रोफेराड. तो CP कितना हो जाएगा? 10 इंटू 1 माइक्रोफेराड, मतलब 10 इंटू 10⁻⁻⁶ फेराड. आगे क्या बोला है? पोटेंशियल कितना कनेक्टेड दिया है इसने? वह 100 वोल्ट. क्या निकालना है? टोटल एनर्जी स्टोर्ड. तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV². 1/2. C की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू पोटेंशियल कितना है? 100 का स्क्वायर. इस नंबर को आप सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 जूल. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे सामने ऑप्शन नंबर डी. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने NCERT एग्जाम्पलर का है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी एग्जाम में ये आ चुका है. कंसिडर ए ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1, Q2, Q3 सच दैट Q0 इक्वल टू 0. हमें बहुत सारे चार्जेस मानने हैं और इस प्रकार मानने हैं कि उनको जोड़ के 0 नहीं आना चाहिए. देन इक्वी पोटेंशियल सरफेस आर एट ए लार्ज डिस्टेंस, बहुत दूर बनाने हैं इन सारे ग्रुप्स की वजह से. तो मान लीजिए ग्रुप ऑफ चार्जेस हमने इस प्रकार हमने ड्रॉ कर दिए. ये रहे हमारे ग्रुप ऑफ चार्जेस. इन सब की वजह से कहीं दूर डिस्टेंस पे हमें क्या बनाना है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. किसके? परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं. इसका मतलब कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस वहां पर एग्जिस्ट करेगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या होगा? वो परपेंडिकुलर होगा. तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड शुड ऑल्सो एग्जिस्ट देयर. वो 0 नहीं होना चाहिए. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो उस पॉइंट पे 0 नहीं होना चाहिए, तभी तो उसके परपेंडिकुलर वो हो पाएगा. तो इस सारी सिचुएशन में हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 लाना है. और क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हैं तो इन सारे को अगर हम पास रखना चाहें और इन सबको अरेंज करना चाहें, इन सब की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हमें इतने पास रखने पड़ेंगे कि इनके आपस का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा. यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा. और उस सिचुएशन में दे विल ट्रीट एज अ पॉइंट चार्ज. इन सबको हम क्या मान सकते हैं? एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं. और अगर हम इसे पॉइंट चार्ज ट्रीट करेंगे तो ये रहा वो पॉइंट चार्ज का सम. और इसकी वजह से पोटेंशियल सरफेस जो होते हैं वो किस शेप के बनते हैं? स्पेरिकल शेप के बनते हैं. तो ये रहा एक इक्वी पोटेंशियल एंड वी कैन ऑल्सो ड्रॉ सेकेंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस. थर्ड और थोड़ा दूर हो जाएगा इस तरीके से. ये इस तरह से गैप क्यों बढ़ रहे हैं? फॉर्मूला क्या होता है? KQ/R. V इनवर्सली टू R. तो गैप जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा. तो शेप क्या आई है हमारे सामने? स्पेरिकल शेप आई है. तो ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है. 2 चार्जेस प्लस Q ईच आर एट अ डिस्टेंस 2a अपार्ट. तो एक प्लस चार्ज ये रहा, एक प्लस चार्ज ये रहा. इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a. एक और चार्ज हमने लिया है कितना? माइनस का 2q, जो कि ये ग्रीन से शो कर रहे हैं. माइनस का 2q मिड पॉइंट पे रखा गया है. क्वेश्चन में मेंशन्ड है मिडल पॉइंट. तो ये A हो गया. ये डिस्टेंस भी क्या हो गया? A हो गया. हमसे क्या पूछा गया है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम निकालनी है. तो आपको फॉर्मूला याद करना है. फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का. फॉर्मूला होता है हमारे सामने K Q1 Q2/R. तो पहले हम ये निकालेंगे जो मैंने भी अंडरलाइन करा है ब्लैक से. पहले इन दोनों के बीच का निकालेंगे. तो क्या लिखेंगे? K कॉर्नर वाला चार्ज Q, बीच वाला चार्ज माइनस का 2Q और डिस्टेंस कितना है? A. प्लस का इधर वाला कितना हो जाएगा? K Q माइनस का 2Q अपॉन में कितना? A. अब फिर हम लेंगे कॉर्नर, ये हमने निकाल दिया. अब हम लेंगे लास्ट से लास्ट वाला K Q अपॉन में कितना? 2A. सो लेट अस टेक आउट द कॉमन. सो वी विल हैव KQ²/A इज कॉमन. क्या बचेगा? माइनस का 2Q, माइनस 2 और इधर है वी गो 1/2. इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट माइनस का 7/2 KQ²/R. हम देख सकते हैं ऑप्शन में K नहीं है. K की वैल्यू पुट करी गई है. सो व्हाट वी कैन डू इज -7/2
k इज 1/4πε0 q स्क्वायर बाई a। तो आप देख सकते हैं, तो 7 टू जा यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो माइनस का 7/8, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। माइनस का 7/8 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4। जब एक मीडियम डाला गया है तो कैपेसिटेंस कितना है हमारा सी। तो हम जानते हैं एयर में जो फॉर्मूला है, एयर में जो है उसको सी नॉट मान लेते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। दिस इज एयर। अगर मीडियम में निकालना है तो आंसर होता है के टाइम्स ऑफ सी नॉट, और यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 सी नॉट। और हमें इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि मीडियम में जो है, मीडियम में जब निकाला गया है तो मीडियम में कितना बोला गया है, उसको सी बोला गया है। कितना बोला गया है सी, तो सी एम की वैल्यू कितनी है सी, तो वी कैन राइट सी बराबर 4 सी नॉट। तो सी नॉट कितना हो जाएगा सी बाई 4, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया निकाला गया है, यहाँ पे रिमूव्ड लिखा है शब्द ये रहा। इसने बोला है जब डाइलेक्ट्रिक को रिमूव करा गया है तो क्या आंसर होगा। आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि मीडियम में जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है के इंटू सी नॉट। सी नॉट किसका है, एयर का, ये किसका है, मीडियम का। मीडियम में कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर हमें मीडियम को जब रिमूव कर दिया जाएगा तो हमारा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा उतने ही फैक्टर से। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, सी बाई 4। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। A proton is taken from the point P1 to the point P2, both located in electric field। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। पॉइंट P1 बना लिया, पॉइंट P2 बना लिया। P1 से P2 किसको लेके जा रहे हैं, एक प्रोटोन। प्रोटोन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसने बोला पॉइंट P1 का पोटेंशियल कितना है, माइनस का 5 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कितना है, प्लस का 5 वोल्ट। क्या निकालना है मुझे, वर्क डन निकालना है। तो अब इस पूरे चैप्टर में फॉर्मूला ध्यान रखेंगे कि वेन एवर यू आर आस्किंग फॉर वर्क डन, और जब चार्ज मोशन में होगा तो फॉर्मूला लगेगा डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। डेल्टा V का नाम है यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। सो हम निकालेंगे W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V। कितना चार्ज चला रहे हैं हम, प्रोटोन चला रहे हैं। प्रोटोन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये होता है हमारा फाइनल माइनस इनिशियल। V2 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम इधर से इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट P2 माइनस पोटेंशियल एट द पॉइंट P1। P2 इज माई फाइनल और P1 इज माई इनिशियल। तो देखिए क्या हो जाता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में V2 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस में फिर माइनस में 5 वोल्ट, क्योंकि माइनस एक माइनस फॉर्मूले का है, दूसरी वैल्यू ही नेगेटिव दी गई है। सो इट विल बी 5 और कितना हो जाएगा 10। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू में 10, एक पावर कम कर दीजिए तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जूल इज माई करेक्ट। वर्क की यूनिट जूल होती है, तो ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे सामने वो केस स्टडी है, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स आने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। डायग्राम एक बार देख लीजिए, सब में सेम है। इसमें दो चार दिए हुए प्लेट और ये अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट नंबर 1 2 3 4, ये लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट, लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट, लेफ्ट प्लेट राइट प्लेट, लेफ्ट और राइट। सबके बीच की दूरी गई है, आपको दी गई है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर। सबके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया, यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में जो लगा हुआ है वो यूनिफॉर्म है और नॉर्मल टू द प्लेट्स है। पहला पार्ट इसने बोला गया है कि किस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलोंग द आई कैप होगा। आई कैप ये मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस का dV बाई dr, और इस इक्वेशन का सिंपल सा रूल ये है कि जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, या वही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 आप चेक करें, यहाँ देखिए कितना है माइनस का 100, ये कितना है माइनस का 400। तो आप माइनस के 100 वोल्ट से माइनस के 400 वोल्ट पर गए हैं, तो आपने नेगेटिव में गए हैं और आंसर आपने डिक्रीज कर दिया। माइनस 100 इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू माइनस 400, तो पोटेंशियल आपने क्या करा है, डिक्रीज करा है। और पोटेंशियल डिक्रीज करा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, यानी इसी डायरेक्शन में होगा। तो कौन सी डायरेक्शन बची है, आई कैप इसी में होगा। तो इसी सारे ऑप्शन में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड पर है। अगर बाकी ऑप्शन में देखेंगे तो इट विल बी एक्ट इन द लेफ्ट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं जैसे ये है, यहाँ 200 से 200 माइनस 20 जा रहे हैं तो इधर लेफ्ट में जा रहे हैं, तो बाकियों के लेफ्ट में, इधर ही राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने इसका, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड मिडवे बिटवीन द प्लेट्स ऑफ मेटल 4 वाली अरेंजमेंट कुछ ऐसा था। यहाँ पर माइनस 100 वोल्ट था,
यहाँ माइनस का 400 वोल्ट था और इसके बीच में रखा गया इलेक्ट्रॉन रखा गया है। तो ये कहाँ पर चलेगा, इस पर फोर्स कहाँ लगेगा, ये बता रहे हैं आपको। तो जैसा कि हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई। F फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे सामने, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी F इक्वल्स टू Q इंटू ई के बराबर होता है। F बराबर क्या होता है हमारे सामने, Q इंटू ई के बराबर होता है। इस रूल के मुताबिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में तब होगी जब Q की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और F की वैल्यू अपोजिट होगी E के, कब, जब Q क्या होगा आपके सामने, नेगेटिव होगा। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में हम डायरेक्शन तो पहले ही निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ थी, प्लस का आई कैप। कहाँ पर है, प्लस का आई कैप। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो ये कौन सी डायरेक्शन में एक्सलरेट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, इट विल एक्सलरेट इनटू अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। थर्ड पार्ट हमारे सामने इसने बोला है कि वी नॉट जो है, आप कोई भी अरेंजमेंट बना लीजिए, आप पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिए वीडियो एक बार। इसने बोला है, आपको समझ में आएगा कि लेफ्ट वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है वो वी नॉट मानिए। कब मानना है, जब एक्स इक्वल टू कितना है, 0, और वी पोटेंशियल मानना है आपको इनके बीच में, यानी यहाँ पर कहीं पर भी पॉइंट पे जो एक्स डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मान लीजिए, वी मान लीजिए। तो आपको ये बताना है कि वी है, आप उसको किस प्रकार से एक्सप्रेस करोगे, v को किस प्रकार से एक्सप्रेस करोगे, दिस इज योर केस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, माइनस का dv बाई डी एक्स, एक्स एक्सेस है इसलिए हम x लेके चल रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो E इंटू डी एक्स बराबर माइनस का dv, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। चलिए जी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। हमें पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करना है ना। लिमिट्स देखिए, जब डिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल कितना है, v नॉट, ये रहा। जब डिस्टेंस कितना है, x, तो पोटेंशियल कितना है, v है। तो E तो आ जाएगा बाहर, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x, माइनस में dv का कितना हो जाएगा, v। रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 0, और यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने माइनस में v माइनस वी नॉट, v माइनस वी नॉट। अगर इस पूरी इक्वेशन का मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हम, प्लस। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, प्लस। सो दिस विल बी ऑलवेज प्लस, वी नॉट इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ई एक्स प्लस में वी नॉट बराबर किसके, वी के। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वी जो है वो एक्स की पावर 1 पे डिपेंड कर रहे हैं, वी जो है वो एक्स की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में ही है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 में ही है, जहाँ पर वो एक्स की पावर 1 पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये अल्फा क्या है, अल्फा इज अ कांस्टेंट नंबर। इसने बोला अल्फा इज अ कांस्टेंट, और जैसा कि हम जानते हैं वो अल्फा इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को माना है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है, तो इन्होंने अल्फा ई को माना हुआ है। इसका नेक्स्ट पार्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 इस केस स्टडी का। इसने बोला है पहली अरेंजमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E1 मानिए, दूसरे वाले को E2 मानिए, तीसरे वाले में E3 मानिए, और चौथे वाले में E4 मानिए, और आपको इनका ऑर्डर बताना है किस प्रकार से होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि E बराबर होता है, अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए वापस, dv बाई डी आर। तो अब आपको डिस्टेंस तो सबका 2 सेंटीमीटर ही है, डिस्टेंस सब में 2 सेंटीमीटर है, बचेगा पोटेंशियल का डिफरेंस। आप पहले वाले में देखिए, फर्स्ट वाले में देखिए यहाँ पर कितना है, माइनस का 70 और माइनस का 50, माइनस 70 और माइनस का 50। तो इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। चलिए, तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपने माइनस का 50 माइनस का 70, तो आपका डिफरेंस कितना आया, 20 आया, और अपॉन में 2 सेंटीमीटर। अब आप E2 निकालिए, दूसरे वाले में उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तो उसका देखेंगे डिफरेंस कितना है। यहाँ पर आते हैं इधर, ये कितना है आपके पास सामने, -50 और 150। तो 150 में से लेस करेंगे हम, फाइनल माइनस इनिशियल करके देख लेते हैं। सो 150 माइनस माइनस ऑफ 50 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया, 200 अपॉन 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही E3 निकाल लेंगे हम, वो आएगा 220 वोल्ट अपॉन में 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और E4 हम निकालेंगे तो वो सबसे ज़्यादा आएगा 300, उसका डिफरेंस क्या आएगा, सबसे ज़्यादा आएगा 300 आएगा। आप पॉज करके एक बार पीछे जाके क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा E4 की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है। सो हमारा E4 का मैग्नीट्यूड क्या है, सबसे ज़्यादा, फिर E3, फिर E2 और फिर E1। तो हम इस फॉर्मूले से इसको चेक कर सकते हैं। इस केस स्टडी का लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से। इसने बोला है कि फर्स्ट अरेंजमेंट उठा दीजिए, यहाँ पर ये सेट 1। तो सेट 1 बना देता हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर और यहाँ पर हमारे सामने एक वैल्यू थी, यहाँ पर कितना था, माइनस का 70, यहाँ पर कितना था, माइनस का 50 वोल्ट। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द राइट प्लेट, राइट से लेफ्ट की तरफ एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है।
इट जस्ट कम टू रेस्ट, रेस्ट पे आ रहा है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी 0। द स्पीड विद विच इट वॉज प्रोजेक्टेड, u की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और आपको क्या गिवन है, e बाई एम की वैल्यू गिवन है, e बाई एम की वैल्यू गिवन है। तो इस और हमें स्पीड निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, हम लगाएंगे सीधा सीधा कंसेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम। 11th क्लास का कंसेप्ट है वर्क डन बराबर चेंज इन एनर्जी, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस में हाफ एम यू स्क्वेयर। ये होता है हमारे सामने। वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू वी, Q इंटू डेल्टा वी, Q इंटू डेल्टा वी। ये 0 क्योंकि रेस्ट पे आ रहे हैं, ये 0 क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। तो माइनस का हाफ एम यू स्क्वेयर। चार्ज की वैल्यू पुट करें तो चार्ज है हमारे सामने कौन, इलेक्ट्रॉन, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने ई बाई एम का रेशो दिया हुआ है, तो इसकी जगह ई लिखें। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या लिखेंगे, फाइनल क्या है -70, इनिशियल कितना है माइनस का 50, तो -70 माइनस ऑफ 50 ऐसे लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस का 1/2 एम यू स्क्वेयर। डन। तो ये कितना हो जाएगा ई, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का हाफ एम यू स्क्वेयर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमें क्या निकाल, अभी हमें वी यू निकालना है, तो ई बाई एम, और ये कितना हो जाएगा 40 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा हमारे सामने यू स्क्वेयर। तो अगर मुझे यू निकालना है तो रूट में चला जाएगा कितना, ई बाई एम इंटू 4040। तो यहाँ पर हम वैल्यू कर देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ई बाई एम की वैल्यू देखें जरा क्वेश्चन में, ये रही 1.76 इंटू 10 की पावर 11। तो 1.76 इंटू 10 की पावर 11 इंटू में 4040, तो इसकी वैल्यू सॉल्व करिए तो आपके सामने आंसर आएगा 2.6, ये वाला आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगी सॉल्व करने के बाद, 2.6 इंटू 10 की पावर 6, 2.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये केस स्टडी हमारे सामने पूरी हो गई है। एक पूरी केस स्टडी में 5 पार्ट आते हैं, इनमें से 4 करने होते हैं। तो कि क्वेश्चन नंबर 5th में था ये, अब आ रहा है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6th। 6 क्वेश्चन क्या है कि 2 प्लेट्स हैं, बना लेते हैं 2 प्लेट्स, एक है P1 एक है P2। P1 पे कितना पोटेंशियल है 25 वोल्ट, P2 पर कितना है माइनस का 25 वोल्ट, और इस पे कितना, किन का कैपेसिटेंस कितना है, C कितना है 2 माइक्रोफेराड। क्या पूछा गया है, चार्ज। तो Q बराबर CV, C नहीं लेंगे, V नहीं लेंगे, हम डेल्टा V लेंगे। C की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 की पावर -6, डेल्टा V क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप घटा दीजिए 25 माइनस माइनस ऑफ 25, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू में 50, सो दैट विल बी 10 की पावर -4। इसको क्या लिख सकते हैं 0.1 मिली कूलम, 0.1 मिली कूलम। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आपको लग सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है, मैं इसलिए करा रहा हूँ कि आई होप आप सारे इनको कर ही लेंगे क्योंकि अब तो फाइनल सीरीज आ रही है, फाइनल एग्जाम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव 3 point charges, each of charge Q are located at the triangle ABC. The electric potential at the midpoint of the side BC. तो डायग्राम बना लेते हैं गिरा। So here we go. This is the point A, this is B, this is C. AB की वैल्यू कितनी है 5L, ACB कितना है 5L और BC कितना है 6L, और एक मिड पॉइंट ले लिया गया है, ये रहा पॉइंट P। सो ये कितना हो जाएगा 3L, ये भी कितना हो जाएगा 3L। पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल निकालना है तो आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। आप इसको x मान लीजिए, तो ये ट्रायंगल बना लीजिए अब साइड में, ये हो गया A, यह दूरी x है, ये पॉइंट आपने क्या माना है P, ये क्या है B, ये कितना है 5L और यहाँ पर आपका 3L है। तो आपने सबने पढ़ा हुआ एक बहुत फेमस ट्रायंगल 3, 4, 5। अब आप देख सकते हैं कि P से B तक की दूरी 3 है और आपका हाइपोटेनस जो है वो 5 है, तो x की वैल्यू बेसिकली कितना आ जाएगा 4L, कितना आ जाएगा 4L। हमें क्या निकालना है पोटेंशियल, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल निकालने का वो होता है KQ/R, इसको यूज़ करते हैं। तो पोटेंशियल P पे कौन कौन निकालेगा, B की वजह से निकलेगा, पोटेंशियल C की वजह से निकलेगा, पोटेंशियल A की वजह से निकलेगा। पहले B वाला निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है KQ/R, सब पे चार्ज Q रखा गया है, क्वेश्चन में बोला गया है। तो K चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितना हो जाएगा A से लेके P तक का डिस्टेंस, हम पहले ये देख रहे हैं B वाला, तो उसका डिस्टेंस कितना है 3L सॉरी। फिर C तक C वाला देखेंगे तो उसका डिस्टेंस भी कितना है 3L। फिर हम किसका डिस्टेंस देखेंगे, A का डिस्टेंस देखेंगे, तो उसका डिस्टेंस हमारे A से P तक का डिस्टेंस हमने भी निकाला कितना है 4L। तो K Q अपॉन में कितना 4L। आप इसका LCM लीजिए और इसको सॉल्व करके देखिए कैसे आ जाएगा, KQ/L कॉमन
क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4। आप इस पूरे को सॉल्व करके दीजिए, यू विल गेट 11/48। 48 क्यों आ रहा है? क्योंकि इन्होंने k की वैल्यू पुट करी होगी आगे चल के 1/4πε0 q/l। तो यहाँ हो जाएगा 2/3 प्लस 1/4। आप इसको सॉल्व करके देखिए एंड यू विल गेट ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 11/48। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, अगेन अ केस स्टडी। तो इस साल इसी से चैप्टर से केस स्टडी उठाई है इन्होंने, लगभग हर सेट में आई हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 केस स्टडी आ रही है, डायलेक्ट्रिक्स के ऊपर है, तो आप इसको होल्ड करके पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इसने पूछा है पोलर मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल इन्हें कहते हैं जिसके अंदर नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होती, यानी जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर के बीच में कोई गैप होता है। अब आप देखेंगे यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों का साइज सेम है, तो ये प्लस ये माइनस ये इसको ढक लेगा, इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी आएगी? जीरो। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पॉजिटिव नेगेटिव इनका प्लस माइनस कॉन्साइड कर सकता है बिकॉज ऑफ सेम साइज, तो ये भी जीरो। इसमें भी जीरो आएगी, लेकिन इसमें हाइड्रोजन का साइज छोटा है और क्लोरीन का साइज क्या है? बड़ा, तो इनमें ये कॉन्साइड नहीं कर सकते, इनकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगी। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका हमारे सामने, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आप क्वेश्चन होल्ड करके पढ़िए और आपको ये समझ में आएगा इसका आंसर नंबर बी है सही। किस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ। इसने स्टेटमेंट क्या बोली है, पहले आप ये देखिए। मान लीजिए ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, इस एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है E0। इसके अंदर आपको क्या रखना है? आपने एक डायलेक्ट्रिक रख दीजिए, आप इसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक रख दीजिए। डायलेक्ट्रिक रखेंगे तो वो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो एक इस तरफ नेगेटिव आएगा, इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। एक तरफ क्या आ जाएगा? नेगेटिव, एक तरफ क्या आएगा? पॉजिटिव। एक तरफ क्या आ जाएगा? नेगेटिव, एक तरफ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम सबको पता है क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो पी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही। तो उसने यही तो बोला है कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है इंड्यूस जो हुई है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी पी वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, जो बिल्कुल सही बात आ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि जब एक डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया है कैपेसिटर के अंदर तो उसकी एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। और आप ऑप्शन में देखेंगे एनर्जी के अलावा एक और नाम दिया है इन्होंने, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी। आप ये ध्यान रखेंगे जैसे ही आप डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करने पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा, और उसी वजह से आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये बात अभी आगे की इस वीडियो में आप देखेंगे, एक डेरिवेशन है, वहां पर मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज भी करेगा। क्वेश्चन नंबर आ रहा है इसका फोर्थ क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि एक एयर फील्ड कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है, डिस्टेंस कितना है डी, कैपेसिटेंस कितना है C0। तो हमें पता है एयर में फॉर्मूला क्या लगेगा? एयर वाले के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D। आगे क्वेश्चन क्या बोला है इसने कि इसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी गई है जिसकी थिकनेस कितनी है? ये रही। तो थिकनेस कितनी है? T बराबर कितने है? D/5। तो डायलेक्ट्रिक स्लैब वाले में फॉर्मूला जो होता है वो याद रखेंगे आप, एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T प्लस T/K। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायलेक्ट्रिक स्लैब। ये इसी वीडियो में आगे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड में, हम इसको प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल T की वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D माइनस T की जगह क्या रखेंगे? D/5 प्लस D/5K। नाउ टेक आउट द एलसीएम। इतने पार्ट का पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना आ जाएगा? 4D/5 प्लस का D/5K। इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके, तो ये चला जाएगा ऊपर, सामने क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A/5K चला जाएगा ऊपर, नीचे से D कॉमन आ जाएगा, तो हमारे सामने क्या बचेगा? 4K प्लस 1। 4K प्लस 1, यू विल गेट दिस पार्ट। अब हम जैसा कि क्वेश्चन में दिया ही गया है हमारे सामने कि एप्सिलॉन नॉट A/D को क्या बोलना है? C0। क्या बोलना है? C0। तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा C0 5K अपॉन में कितना? 4K प्लस 1। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पर कितने हैं? C0। दिस इज माई करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा होगा। 5K अपॉन में 4K प्लस 1। सो हियर वी गो। 5K अपॉन में 4K प्लस 1 इंटू C0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा? C। ये केस स्टडी ही चल रही है, इसका एक और पार्ट भी होगा। ये रहा इसका बी पार्ट, देखिए ध्यान से।
दो कैपेसिटर हैं, एक की वैल्यू है C1 कितना है 2C0, C2 कितना है 6C0। पहले किस में कनेक्टेड है इनको, सीरीज में। तो सीरीज में फॉर्मूला याद करिए आप, C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, तो पुट करिए तो 2C0 इंटू 6C0 अपॉन में 8C0 जोड़ दिया मैंने इनको। 6C0 कितना हो जाएगा हमारे सामने, इसको सॉल्व करिए, 2 से काटिए 3 से काटिए, इट विल बी गॉट। अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, एक C0 से C0 कट जाएगा, 2 से कितने पे कट गया 4 पे, आगे ये और कट जाएगा तो इट विल बी 3/2C0। फिर इन्हें किस में कनेक्ट कर दीजिए, पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, C1 प्लस C2। तो कितना दिया है हमारे सामने 2C0 प्लस में 6C0, तो कितना हो जाएगा 8C0। ये पैरेलल में हो गया। अब उसने एक शब्द बोला यहाँ पे सेम बैटरी, दोनों को किससे कनेक्ट किया है, बैटरी क्या है दोनों की सेम, यानी पोटेंशियल क्या है सेम। हमें रेशो निकालना है एनर्जीज का। तो हमें जैसा कि हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज के लिए क्या लगाएंगे, 1/2 CS/V²। फिर पैरेलल में क्या हो जाएगा 1/2 CP/V²। 1/2 से 1/2 कट गया, V² से V² कट गया, क्योंकि सेम है सब कुछ। CS की वैल्यू कितनी आई थी हमारे सामने, आई थी 3/2C0, और ये वाला नंबर कितना है हमारे सामने 8C0। सो दिस विल बी 3/16। तो रेशियो आ जाएगा हमारे सामने 3/16, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ तक आपके सारे MCQ कंप्लीट हो गए जो हमने ये कंप्लीट करे थे। ये केस स्टडी थी लास्ट, जितने भी केस स्टडी MCQ फॉर्मेट थे ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिए हैं। अब आ रहा है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से 2 और 3 मार्कर और 5 मार्कर स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसने बोला है 3 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 Q2 Q3, XY प्लेन में रखे गए हैं। तो आप बना लीजिए, X एक्सेस बना लिया आपने, ये ओरिजिन आपने मान लिया है, ये कोऑर्डिनेट्स हो गया माइनस का D,0। आप क्वेश्चन पढ़िए, और ये हो गया D,0। तो आप क्वेश्चन के मुताबिक पढ़ के वैल्यूज पुट करिए। तो Q1 रखा है इस पॉइंट पे, Q2 रखा है इस पॉइंट पे, Q3 रखा है इस पॉइंट पे, ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए, आप पढ़िए इन्हें। अब उसने बोला एक लाइन इसने मेंशन करी है कि Q3 एंड Q1 आर आइडेंटिकल, यानी Q1 बराबर Q3 है एंड Q2 इज पॉजिटिव, और Q2 क्या है पॉजिटिव। तो आपको ये बताना है कि Q1 का साइन क्या होगा, Q1 का नेचर क्या होगा अगर इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पूरे PDF में हमने आगे पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या होता है K/Q1 Q2/R, इसको यूज़ करेंगे। तो एक बार इनके लिए, एक बार इनके लिए, और एक बार इस पूरे के लिए, तो लगाइए। तो K/Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा D हो जाएगा। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेते हैं, ये तो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स बताए हुए हैं। तो टोटल दूरी कितनी है D, ये भी कितना है D, प्लस में अब इनका निकालिए Q2 और Q3 का निकालिए, K/Q2 Q3 अपॉन में कितना D, फिर कॉर्नर का निकालिए K/Q1 Q3 अपॉन में D प्लस D कितना हो जाएगा 2D, और सारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0। इस क्वेश्चन में एक चीज़ और ऑलरेडी लिखी हुई है, अगर आपने पढ़ा हो तो ये रहा कि Q1 बराबर क्या है Q3। तो Q3 की जगह मैं क्या लगाने वाला हूँ Q1, Q3 की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूँ Q1। तो करते हैं, तो K/Q1 Q2 अपॉन D प्लस में K/Q2, और Q3 की जगह क्या रखना है फिर से Q1, इसकी जगह क्या रख दिया Q1 D प्लस में K/Q1 से मैं Q3 की जगह क्या रखना है Q1 अपॉन में कितना 2D इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, ये एक जैसा बन गया, ये बिल्कुल सेम है। तो जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2K/Q1 Q2 D, उसको उस साइड भेज दीजिए माइनस में K/Q1 Q1 बाई कितना 2D, जो कट रहा है काट दीजिए, जो बच रहा है बचा लीजिए। यही आपका फाइनल आंसर है, यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखें कितना आ रहा है, D से D गया, K से K गया, एक Q1 से Q1 गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारे सामने, ये वैल्यू आ रही है। तो दिस विल भी, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, कितना आ जाएगा माइनस में 2 2 जा 4 Q2 बराबर Q1, हमारे सामने वैल्यू आ रही है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ये डिस्टेंस हमारे सामने D है, ये डिस्टेंस हमारे सामने D है, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 2D है, और Q1 और Q3 सेम आइडेंटिकल नेचर है। तो Q3 की जगह यहाँ Q1 रखा है, यहाँ Q3 की जगह Q1 रखा है, इन दोनों को जोड़ दिया 2 आ गया, ये उधर चला गया माइनस में आ गया, K से K कट गया, Q1 से कट गया, तो 4 आ गया। तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4 K2, Q1 की वैल्यू क्या माइनस का 4 K2। ठीक है जी, नेक्स्ट आ रहा है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, एन एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ प्लेट सेपरेशन D कितना है, प्लेट सेपरेशन यानी D कितना है 1 mm,
और कितना कैपेसिटेंस है उसका 20 पिको फेराड। पी का मतलब पिको, पिको मतलब 10 की पावर माइनस 12। हैविंग अ चार्ज ऑफ क्यू कितना है इस पे 4 माइक्रो कूलम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या निकालना है डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क। कितना डिस्टेंस करना है इस बार 5 mm, तो डी डैश की वैल्यू कितना कर दीजिए 5 mm कर दीजिए। और एक चीज़ क्या बोले कि चार्ज क्या है, उसने क्या बोला है सेम है, चार्ज क्या है आपका सेम है। तो देखें एयर फील्ड कैपेसिटर है ना, फॉर्मूला क्या होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, और दूसरा वाला सी डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी डैश, क्योंकि डिस्टेंस तो बदला गया है, दोनों को डिवाइड करो। सी बाय सी डैश इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट ए कट गया तो क्या आ गया डी डैश बाय डी। सी की वैल्यू कितनी है 20, सी डैश पता नहीं है, डी डैश कितना है 5, और ये हमारे सामने कितना है 1। तो सॉल्व करो, सी डैश की वैल्यू कितना देगी यहाँ से 4 पिको फेराड, सी डैश की वैल्यू क्या देगी 4 पिको फेराड, और ये भी आ गया हमारे सामने। वर्क डन पूछा है, वर्क डन बेसिकली एनर्जी ही होता है। अगर वर्क डन को पुल करने के लिए चाहिए तो वर्क डन वो सारा किस में स्टोर किया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर किया जाएगा। तो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं यू, आपने एक हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ा होगा कैपेसिटर में, जो पहला ही क्वेश्चन था हमारी पीडीएफ का, और अब जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। ये क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज सेम है, क्वेश्चन में मैंशनड है। तो पहले इनिशियल निकाल लीजिए, तो 1/2 चार्ज कितना है आप देखें क्वेश्चन में है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर। पहले वाला कैपेसिटेंस कितना है 20, तो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 12 करते हैं सॉल्व। तो 1/2 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 12 से 12 कट गया, इसे काटिए आप 2 से, 2 से कितने पे कट गया 8 पे, तो 8/20 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2/5, 4 से और काट दिया हमने जूल। अब हम दूसरी वाली निकाल सकते हैं, फाइनल वाली हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी एफ। भाई इस क्वेश्चन में मैंशनड है कि चार्ज क्या रखना है सेम, तो हम क्यू को सेम ही रखेंगे। कितना है चार्ज 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, और फाइनल कैपेसिटेंस कितना है क्वेश्चन में, फाइनल कैपेसिटेंस कितना है क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 4, ये निकाला हमने 4 पिको फेराड। तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 12, एक सेकेंड, सी तो हमारे पास है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, इसमें स्क्वायर नहीं करना। चलिए तो 1/2 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 12 से 12 कट गया, ये कितने पे कट गया 8 पे, ये कितने पे कट गया 2 पे, तो 2 जूल आ गया। वर्क डन बराबर क्या होता है चेंज इन एनर्जी, सबने पढ़ा हुआ है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 2 माइनस कितना आ रहा था हमारा पहला वाला 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/5 जूल। आंसर क्या इसका 8/5 जूल। ठीक है जी, क्वेश्चन ट्रिकी था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से करिएगा, ये फॉर्मूला अक्सर याद नहीं रहता हमें, इसीलिए ट्रिकी है, बाकी तो क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट जो है वो डेरिवेशन है और सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली गई है। तो देखें, तो मान लीजिए ये हमारे सामने कैपेसिटर बना रहे हैं, तो कैपेसिटर में हम सबको पता है कि देयर आर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो देयर आर 2 मेटालिक प्लेट्स, दिस इज द 1 प्लेट, दिस इज सेकंड प्लेट, दिस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव क्यू, दिस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव क्यू। इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जिसका नाम है E0, दिस इज एक्सटर्नल जो लगा हुआ है ऑलरेडी। इसके बीच में रखनी है आपको एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो हम ये ग्रीन से दिखा देते हैं, दिस इज माई डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हमें पता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते ही इसमें इंडक्शन और क्या नाम है चार्जेस इंड्यूस पैदा हो जाएंगे, पोलराइजेशन पैदा हो जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। इस सारे पे कौन सा चार्ज है ऑलरेडी पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ सारा पॉजिटिव। सारा नहीं आएगा, कुछ इस तरीके से सिनारियो रहेगा, कुछ ऐसा, क्योंकि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट पैदा होती है थोड़ी बहुत, पूरी तरह से ये नहीं होता, इट विल बी समथिंग दिस। तो हम इतने हिस्से को हम हटा देते हैं, इसका नेट चार्ज कितना हो गया 0। तो अगर मैं नया डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, एक प्लेट पॉजिटिव, दूसरी प्लेट पॉजिटिव, इसके बीच में हमने ये डाली है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसकी थिकनेस कितनी मानी गई है T, टोटल दूरी कितनी है D, यहाँ पर क्या बचा है सारा पॉजिटिव, यहाँ क्या था स्टार्टिंग में नेगेटिव। ये तो पहले वाला ही डायग्राम था। अब क्या नया है इसमें, नया ये है कि यहाँ बचेगा सिर्फ नेगेटिव,
यहाँ क्या बचेगा पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पैदा हो गया जिसका नाम है ई आई। क्या नाम है इसका? ई आई। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है ई आई का? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट कितना बचा भाई? नेट कितना बचा? नेट कितना बचा? ई नॉट माइनस ई आई। तो आप बड़े वाले में से छोटा वाला आपने माइनस कर दिया। माइनस क्यों करा? डायरेक्शन अपोजिट है। आप देख सकते हैं कि ब्लैक वाले की डायरेक्शन राइट में है और ब्लू की डायरेक्शन लेफ्ट में है। तो इसी का ही नाम था रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो पीछे केस स्टडी में आया था। इसी का ही नाम था रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको ई मान रहा हूँ मैं। सो ई बराबर क्या बन गया हमारे सामने? ई नॉट माइनस ई आई। ई हमने इसको कंसिडर कर लिया है। ठीक है, चलिए। तो अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो हमारे सामने एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो आप पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस। तो लिखो पोटेंशियल का सिंबल का V, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ई नॉट कितने हिस्से में काम कर रहा है? ई नॉट सिर्फ ये काम करेगा? ई नॉट तो सराउंडिंग में काम कर रहा है ना, यहाँ पर ई नॉट अंदर तो ये नेट वाला काम करेगा ना, ई काम करेगा ना नेट। बाहर सिर्फ क्या काम कर रहे हैं? ई नॉट। तो ई नॉट कितने हिस्से में काम कर रहे हैं? डी माइनस टी। अंदर वाले में क्या काम कर रहा था? नेट वाला ई। और कितनी देर के लिए काम कर रहे हैं? कितनी थिकनेस है उसकी? टी है। तो एक फॉर्मूला है हमारे सामने। नेक्स्ट लगाएंगे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला। क्या होता है? के बराबर होता है हमारे सामने फॉर्मूला होता है ई अपॉन ई नॉट। तो यहाँ से आप ई नॉट अपॉन ई है। तो वी हैव अ फॉर्मूला होता है हमारे सामने ई नॉट अपॉन ई। ई क्या है? रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से ई की वैल्यू निकालिए। ई कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन के। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए। तो वी बराबर क्या बनेगा? ई नॉट सही है, डी माइनस टी सही है, प्लस में ई की जगह कितना आ जाएगा? ई नॉट अपॉन के इंटू में कितना? टी। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। कितना आ रहा है? ई नॉट कॉमन आ रहा है। तो ई नॉट कॉमन आने के बाद क्या बचेगा हमारे सामने? डी माइनस टी प्लस में टी अपॉन के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है दो प्लेट्स के बीच में, वो गॉस थ्योरम से दिया गया है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का नाम है चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा का फॉर्मूला था चार्ज अपॉन एरिया। बाकी सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है? कैपेसिटेंस। तो C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V। Q की वैल्यू पुट कर दो। Q की वैल्यू क्या निकाली हमने? Q तो हमारे सामने क्या है? सेम है। Q क्या हमारे सामने सेम है। V की वैल्यू डालो। V कितना है हमारे सामने? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T अपॉन K। Q से Q कट गया तो क्या आ जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस में T अपॉन K। तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। D माइनस टी प्लस में T बाई K। दिस इज द फॉर्मूला। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं एक बार। अब सेकंड पार्ट इसने बोला है कि अ चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज गिवन टू अ हॉलो मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2। तो ये रहा हॉलो मेटालिक स्फीयर, ये रहा। रेडियस कितनी है? 0.2 मीटर। चार्ज कितने हैं? 6 माइक्रोकूलम, जो उसके ऊपर दिया गया है। आगे क्या बोला है? पोटेंशियल निकालना है बाहर वाले सरफेस पे और सेंटर पे। एट द सरफेस और एट द सेंटर, दो जगह में क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी V इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। तो K की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 की पावर 9। चार्ज कितना है? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6। और सेंटर तक की दूरी यानी रेडियस तक की दूरी कितनी है? 0.2। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? ये जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 3। डेसिमल हटा के ऊपर लग गया 0, तो 60/2 हो जाएगा ये साइड में। तो ये कितने पे कट गया? 30 पे। 30 पे कटा तो ये कितना आ गया? 270 इंटू 10 की पावर 3। 270 इंटू 10 की पावर 3 तो 27 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। कुछ ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। चेक कर लीजिए एक बार। 9 इंटू 10 की पावर 9, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 0.2 डेसिमल हटा के 0 लगा, 2 से कटा 30 पे, 9 3 27, 0 और एक 0 बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया सरफेस पे। क्योंकि जो चार्ज यहाँ पर है उसको यहाँ पर ट्रीट किया जा सकता है, इस चार्ज को सेंटर पे ही माना जा सकता है। शेल थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। ये हो गया आपका आउटर सरफेस पे। कहाँ पर होगा ये? आउटर सरफेस पे। अब कहाँ पूछा है उसने? सेंटर पे। सेंटर पे कितना होगा? सेम। सेंटर पे भी कितना होगा? सेम। सेम कितना? V जो इतना उस पे था 27 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। सेम क्यों होगा? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0।
अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वी क्या होगा, कांस्टेंट। वी क्या होगा, कांस्टेंट। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही पोटेंशियल सब जगह पर अंदर सेम होगा, इसीलिए पोटेंशियल क्या रहेगा, दोनों जगह सेम रहे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है एक रीजन में इस प्रकार से, आई कैप का मतलब है अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स मीटर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, ये इनके यूनिट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, निकालना है यूनिट चार्ज, यानी क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। फ्रॉम इस पॉइंट से इस पॉइंट जाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि E बराबर होता है माइनस का dv बाई डी एक्स। ई की वैल्यू पुट करो, 10x प्लस 4 बराबर माइनस dv बाई डी एक्स, माइनस dv बाई डी एक्स। यहाँ से dv निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 10x प्लस 4 इंटू में डी एक्स इक्वल्स टू माइनस dv, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। नाउ पुट द लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू x। सॉल्व करने हैं आपको। x की लिमिट क्या है, 5 से लेके 10 तक, और क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो है भी नहीं और हमारा जो फंक्शन है वो सिर्फ x का है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ किसका, x का, तो हम x में सॉल्व करेंगे इसको। तो करते हैं। तो 10 इंटीग्रेशन में पावर ऐड हो जाएगी तो यू विल हैव एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में 4 सेम एंड डी एक्स का क्या हो जाएगा, x। 5 से 10 माइनस में डी वी का क्या हो जाएगा, v। तो ये हो जाएगा हमारे सामने 5x स्क्वायर प्लस में 4x, 5 से 10 इक्वल्स टू माइनस का dv। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 10 माइनस में 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 5 इक्वल्स टू माइनस वी। सॉल्व करके देखते हैं क्या आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे सामने 500 प्लस 40 माइनस में 125 प्लस 20, तो इट विल बी माइनस का v। ये कितना हो जाएगा, 540 माइनस में हो जाएगा 145 इक्वल्स टू माइनस v। तो v की वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो इट विल बी 5, इसके अलावा जाएगा 9, 395 माइनस का 395 जूल इज योर आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अच्छा ये पोटेंशियल निकला है, सॉरी दिस इज द पोटेंशियल। वी सपोज टू फाइंड द वर्क डन ऑल्सो, जस्ट वेट अ मिनट। नाउ वी नो दैट फॉर्मूला v बराबर w बाई क्यू, सिंस द चार्ज इज 1 कूलम, चार्ज इज 1 कूलम, सो वर्क डन ही क्या होगा, पोटेंशियल होगा। वर्क डन ही क्या होगा, पोटेंशियल। तो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 395, माइनस का 395, दोनों सेम ही हो जाएंगे। तो नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में जो क्या होगा कि हमारी लिमिट देख सकते हैं आप, इसे 5m से 5m ही लेके जा रहे हैं। देयर इज नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो हम क्या लिखेंगे, dv बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या था 10x प्लस 4 इंटू में dx, लिमिट क्या होगी 5 से 5 होगा। सिंस x कोऑर्डिनेट इज नॉट चेंजिंग तो पोटेंशियल विल बी 0 इंटीग्रेशन करने के बाद, और अगर पोटेंशियल भी 0 है तो वर्क डन भी कितना होगा, 0, यानी नो वर्क विल बी डन, क्योंकि लिमिट क्या है, सेम है। तो आंसर 0 आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, कोऑर्डिनेट ही चेंज नहीं हो रहा उधर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। ए थिन स्पेरिकल कंडक्टिंग शेल, तो बना लेते हैं। ये रहा कंडक्टिंग सेल, हैज अ रेडियस r रेडियस है इसकी, इसके ऊपर स्मॉल क्यू चार्ज है। तो ये बात ध्यान रखना, ये स्मॉल क्यू चार्ज हम सेंटर पे ट्रीट कर सकते हैं कभी भी। अ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर, ये कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है, प्लस का बड़ा क्यू, ये रहा। क्या बोले उसने, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस। तो हम लगाएंगे इंडक्शन फिनोमिना। अगर मैंने यहाँ प्लस रखा है तो यहाँ क्या पैदा होगा, माइनस क्यू, यहाँ कितना आ जाएगा, प्लस क्यू। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज बाहर वाले पे कितना हो गया, एक तो स्मॉल क्यू पहले से था, बड़ा क्यू और आ गया, एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 पाई r स्क्वायर। पहले पार्ट का आंसर बस इतना सही है। सेकेंड पॉइंट में क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है एट अ डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल। तो पहले इस वाले की वजह से निकालो जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो टोटल हमें निकालना है, वो हो जाएगा v1 प्लस v2, दो प्रकार से। पहले हम निकालेंगे बड़े क्यू की वजह से, इसकी वजह से। तो फॉर्मूला क्या होगा, k q और डिस्टेंस कितना है r/2, प्लस में अब स्मॉल क्यू की वजह से निकालेंगे। स्मॉल क्यू की वजह से आएगा k q बाई r। स्मॉल क्यू में आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल क्यू चार्ज ऊपर है। स्मॉल क्यू चार्ज क्या है, सरफेस पे। तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा उसकी वजह से वही सेंटर पे होगा और वही हर जगह पर होगा। तो r/2 डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ऐड नहीं करा है, स्मॉल क्यू में मैंने r/2 नहीं लिया है, क्योंकि स्मॉल क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो अंदर सब जगह पर क्या होगा, सेम होगा। लेकिन बड़ा क्यू ऑलरेडी अलग से चार्ज रखा गया था, अलग से सेंटर पे रखा गया था, तो उससे r/2 निकालना था हमें, इसलिए हमने इसमें r/2 ऐड करा। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर है।
तो V बराबर K आपका कुछ कॉमन दिख रहा है, R आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2Q प्लस में Q। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 1/4πε0 2Q प्लस Q अपॉन में कैपिटल R। यही आपका पोटेंशियल का आंसर है इस सवाल का। ठीक है जी। इसमें ट्रिक क्या थी दोबारा देख लीजिए। अगर ये स्पेरिकल शेल था, ये प्लस Q था, तो इससे इस सेंटर की वजह से यहाँ पे निकालेंगे R/2, तो उसका फॉर्मूला क्या था KQ/R/2। लेकिन अगर कोई चार्ज सरफेस पे मौजूद है और तब उसको R/2 पे पूछ रहा है तो वो सेंटर पे आ जाएगा और वो सेम होगा, क्योंकि जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही सेंटर पे होगा, तो उसका KQ/R ही लगाया जाएगा। उसका KQ/R ही लगाया जाएगा। उसका रीज़न क्योंकि वो सरफेस के ऊपर मौजूद है ऑलरेडी चार्ज। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे सामने 14। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, पढ़े एक बार क्वेश्चन। एक डायलेक्ट्रिक स्लैब है, उसका कांस्टेंट K है, थिकनेस T है, एरिया A है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट आप ऊपर से देख लीजिएगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट पार्ट का जो आपने अपने आंसर किया था, हमने पीछे करा था डायलेक्ट्रिक का डेरिवेशन D - T + T/K। तो ये क्वेश्चन 2 बार आया है 2024 में। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट करेंगे इसका, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार आप ये क्वेश्चन ऐसा है जब तक आप करोगे नहीं तो एनुअल एग्जाम में करने में शायद अटक जाओ कभी ना कभी। तो लेट्स सी। 2 कैपेसिटर हैं, डिफरेंट है। पहले उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, फिर उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है और वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट है। टोटल एनर्जी स्टोर दी गई है कॉम्बिनेशन में 2 केसेस में 40 मिली जूल। तो यानी सीरीज वाले में एनर्जी कितनी है 40 × 10⁻⁻6। पहले इसको सॉल्व करते हैं। सीरीज का फॉर्मूला हाफ CSV², कुछ ऐसा लिखा जाएगा। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो हाफ CS की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 C2 अपॉन में C1 + C2। V² = 40 × 10⁻⁻6। पोटेंशियल की वैल्यू क्वेश्चन में 100 है, V की वैल्यू 100 है, तो V 100 पुट कर रहे हैं यहाँ पर। तो 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 + C2 100 का स्क्वायर = 40 × 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करो, ये बन जाएगा C1 C2 अपॉन में C1 + C2। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁴। उसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो 10⁻⁴। उसके बाद सॉरी इस क्वेश्चन में हमारे सामने जो वैल्यू है वो मिली जूल है। हमारे सामने जो वैल्यू है ये 40 मिली जूल है, इट इज़ मिली जूल, तो इट इज़ 10⁻⁻3। सो दिस नंबर इज 10⁻⁻3 मिली जूल क्वेश्चन में बोला है। अभी दिखा देते हैं आपको एक बार, ये मेरे से मिस्टेक हो गया। इट इज़ मिली जूल, हे वी गो, दिस इज मिली जूल। मिली मतलब 10⁻⁻3। तो देखें हम, तो 100 का मतलब है 10⁻⁴, अपॉन में जाएगा तो 10⁻⁴, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻4, -3 और -4 कितना हो जाएगा -7, और 2 जाएगा 40 के साथ तो क्या बन जाएगा 80 × 10⁻⁻7। इसको क्या ले सकते हो हमें C1 C2 अपॉन में C1 + C2 = 8 × 10⁻⁻6। एक इक्वेशन बना ली हमने। अब आ जाओ, ये क्वेश्चन सारा हम पूरा सॉल्व करेंगे दोबारा से पैरेलल के लिए। नाउ तो पैरेलल में हमारी एनर्जी चेक करते हैं कितनी दी गई है। पैरेलल में एनर्जी है 250 मिली जूल। तो 250 मिली को हटाने के लिए 10⁻⁻3। पैरेलल का फॉर्मूला हाफ C1 + C2 V²। V कितना है 100 का स्क्वायर = 250 × 10⁻⁻3। तो यहाँ पे कितना जाएगा C1 + C2, ये 2 उधर चला जाएगा तो इट विल बिकम 500 × में 10⁻⁻7। क्योंकि पहले वाला नंबर मैंने -6 में लिया था तो इसे -6 में बना रहे हैं दोबारा से। तो क्या ले सकते हैं 50, एक 0 कम करिएगा -6 में बनाने के लिए, C1 + C2। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए 1 में, पुट इन 1। तो देखें ध्यान से, 1 इक्वेशन क्या है C1 C2 अपॉन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 50 × 10⁻⁻6 = 8 × 10⁻⁻6। करें क्रॉस मल्टीप्लाई। C1 C2 बराबर ये कितना हो जाएगा हमारे सामने 400 × 10⁻⁻12। तो C1 C2 कितना हो जाएगा 400 × 10⁻⁻12। चलिए अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं और आइडेंटिटी क्या है हमारे सामने C1 + C2 का होल स्क्वायर = C1 - C2 का होल स्क्वायर
प्लस में 4c1c2। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, आप सबने a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, आप पुट करके देखो, आपको ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। इसमें वैल्यू डालो, c1 प्लस c2 की वैल्यू क्या है, ये रही, कितनी है 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो पुट करते हैं 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर, c1 माइनस c2 नहीं पता, उसको छोड़ दीजिए। 4 c1 इंटू c2 की वैल्यू पता है कितनी, 400 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो करें सॉल्व, ये कितना हो गया 2500 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये हो जाएगा हमारे सामने, ये पूरी टर्म को मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, तो इट विल बिकम माइनस में 4 4 जा 16, 1600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बराबर c1 माइनस t2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 900, 2500 माइनस 1600 इज 900 इंटू 10 की पावर माइनस 12 c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6 बराबर c1 माइनस c2। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने तो करते हैं फटाफट से। तो पहले वाली इक्वेशन क्या थी हमारे सामने, फर्स्ट इक्वेशन थी c1 प्लस c2 बराबर 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6, c1 माइनस c2 बराबर 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6। ऐड कर दीजिए, कट गया, 2c1 बराबर 80 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो c1 बराबर 40 माइक्रोफेराड। c1 प्लस c2 बराबर किसके था, 50 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से c2 कितना आ जाएगा, 10 माइक्रोफेराड। तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना बड़ा चला गया। ये कैलकुलेशन 3 नंबर का था पूरा, ये पूरी कैलकुलेशन। तो ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप जब तक इस क्वेश्चन को एक बात कर नहीं लेंगे अपने हाथों से, तो बोर्ड एग्जाम में शायद कुछ पावर्स को लेके या किसी चीज़ को लेके 5 नंबर का था, आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार इसे कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P at a distance r from its center for much larger distances compared to the size of dipole। तो हमें इस क्वेश्चन में डेरिवेशन करना है, एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डाइपोल की वजह से। अब हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि ये डाइपोल है हमारे सामने, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज, और हमें पता है इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है 2a, और इस पॉइंट को मान लेते हैं सेंटर। अब इस क्वेश्चन में हमें ये मेंशन नहीं करा हुआ कि हमें जो निकालना है वो एट एनी पॉइंट पे निकालना है। हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, एट एनी पॉइंट या फिर जनरल पॉइंट कह सकते हैं इसको, या हमें निकालना है एट एक्सियल पॉइंट। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है, बस इसने ये बोला है कि लास्ट में जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो डाइपोल लेंथ से ज़्यादा है। तो हम इन दोनों में से कोई भी आंसर कर सकते हैं, और बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की ने भी दोनों आंसर को सही माना था। तो हम इसमें एक्सियल वाला डेरिवेशन करवा रही हैं, जिसमें ये बताया गया है कि हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे। अब क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है तो हम एट एनी पॉइंट भी कर सकते हैं, बट फिलहाल हम अभी एक्सियल कर रहे हैं। तो डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारी हो गई एक्सियल लाइन, हमने पॉइंट P ले लिया, सेंटर से हमने P तक की दूरी, O पॉइंट से P तक की दूरी को हमने माना है R, और क्योंकि O पॉइंट हमारा मिड पॉइंट था तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास A, डाइपोल का ये हिस्सा, और ये वाला हिस्सा भी कितना हो जाएगा A। अब हमें P पर पोटेंशियल निकालना है, किसकी वजह से, A वाले पॉइंट की वजह से और B वाले पॉइंट की वजह से। तो मैं लिख सकता हूं इस बात को हम कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एट द P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B, यानी A वाले चार्ज की वजह से प्लस B वाले चार्ज की वजह से पोटेंशियल का सम होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है, V बराबर क्या होता है, KQ/R। अगर एक पॉइंट चार्ज है, R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो A पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, K माइनस Q। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A से P तक की दूरी, तो हम यहाँ लिख देते हैं A से P तक की दूरी। A से O तक की दूरी हम देख सकते हैं कितनी है, A से O तक की दूरी कितनी है, स्मॉल a, और O से P तक की दूरी को क्या बोला गया है, R। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A प्लस R। अगर हम B से P तक निकालना चाहें, B से P तक, तो B से P निकालने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे इसको, OP माइनस OB, ऐसे लिख सकते हैं। तो O से P तक की जो डिस्टेंस है वो हमारी डायग्राम में दी गई है स्मॉल r, और O से B तक का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल a। तो हमारी BP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r माइनस a। तो BP है r माइनस a, और AP कितना है हमारे सामने, r प्लस a कह दीजिए या a प्लस r कह दीजिए, एक ही बात है। तो हमें रखनी है यहाँ पर वैल्यू, तो r की वैल्यू यानी a से p तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया, r प्लस a प्लस में k।
बी वाले पे चार्ज कितना है प्लस का क्यू और उसका डिस्टेंस कितना है r माइनस ए, तो ये आ गया वीपी। अब हम देख सकते हैं इसमें कॉमन आ रहा है के, क्यू क्या आ जाएगा कॉमन 1 अपॉन आर प्लस ए एक तरफ हो जाएगा, नेगेटिव साइन भी है, प्लस में 1 अपॉन आर माइनस ए एक तरफ है। अब हम लेने वाले हैं इसका एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास इसका सॉल्व करने के बाद के क्यू एज इट इज है, एलसीएम इसका आएगा एक बार आर प्लस ए और आर माइनस ए। एलसीएम लेने के बाद हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस आर प्लस ए प्लस आर प्लस ए। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है, के क्यू माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और नीचे फॉर्मूला बन जाएगा, नीचे फॉर्मूला क्या है हमारे सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे सामने आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला है फॉर शॉर्ट डाइपोल तो हमें इसमें अप्रॉक्सीमेशन लगानी पड़ेगी, और जैसा कि हम जानते हैं P बराबर क्या होता है Q इंटू 2a, इसको क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, तो Q इंटू 2a की जगह P लिख दीजिए, तो V बराबर क्या आ जाएगा K P अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं यहाँ पर कि अगर R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा बड़ी है तो A को अप्रॉक्सीमेटली 0 कर सकते हैं क्योंकि A इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, तो V बराबर किसके बचेगा K P बाई आर स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर है, यही मुझे इसमें कैलकुलेट करना था। ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल का मतलब है ये कंडीशन कि जो R की वैल्यू है वो A से क्या है बहुत ज़्यादा। आप डायग्राम में देख सकते हैं R ये डिस्टेंस था, O से P तक का डिस्टेंस था, R की वैल्यू A से क्या है बहुत ज़्यादा, तो ये हमें ये करना था। हमने इसमें इस मेथड को फॉलो किया है एट एक्सियल पोजीशन, जनरल पॉइंट से भी इसमें कर सकते थे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन पूरा 5 नंबर में आया था तो इसका एक सेट में इसका हम सेकंड पार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन सेज कि वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस Q, 2Q एंड NQ are placed at the vertices of an equilateral triangle. So let us draw an equilateral triangle. So this is an equilateral triangle. नाम कर देते हैं इसका A, B, C. Let us assume the side is small a. Question says ये सबके ऊपर चार्जेस रखे गए हैं तो A पे मान लेते हैं चार्ज कितना है स्मॉल q, इस पे कितना है 2q और यहाँ पर चार्ज कितना है हमारे पास हमने nq. Now what is given in this question is that the potential energy of the system is 0. तो पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की 0 है। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला 2 पॉइंट चार्जेस के लिए क्या होता है K Q1 Q2 बाय R, ये फॉर्मूला है फॉर 2 पॉइंट चार्जेस। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितने चार्जेस हैं 3 हैं, तो हम क्या करेंगे सबके बीच में पेयरिंग से निकालेंगे। तो पहले हम A और B के बीच का इंटरेक्शन निकालेंगे, फिर B और C के बीच का इंटरेक्शन निकालेंगे, फिर C और A के बीच का निकाल देंगे और इनको जोड़ के 0 के बराबर कर देंगे। 0 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि सारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 0 है। तो लगाते हैं U बराबर फॉर्मूला K, हम निकाल रहे हैं भी A और B के बीच में। A पे चार्ज कितना है Q, B पर कितना है 2Q और डिस्टेंस कितना है A, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल तरीके से इसको ऐड कर दिया जाएगा। अब निकालेंगे B और C के बीच में K Q, और यहां पर हमारे सामने है B पर जो हमारा चार्ज है वो कितना है 2Q और C पर कितना चार्ज है हमारे सामने NQ, डिस्टेंस कितना है A वापस, प्लस में अब हम निकालेंगे A और C के बीच में K कितना चार्ज है हमारे सामने Q, A कितना चार्ज है NQ और डिस्टेंस कितना है A। इन सबको जोड़ के किसके बराबर करना है 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज 0। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। हम देख सकते हैं कि इसमें से K Q अपॉन A कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 2 प्लस 2n प्लस में n इक्वल टू 0, ये सब कुछ हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे सामने क्या बचेगा 2 प्लस 3n इक्वल टू 0, बाकी सब हट गया, बाकी में से कोई नंबर 0 के बराबर नहीं होगा तो यही बचेगा सिंप्लीफाई करने के बाद। सो n विल बी -2/3। n की इस वैल्यू के लिए सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, यानी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी किस में होगी 0 होगी। तो हमें n की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमने पहले वाली वीडियो में भी सॉल्व किया था, तो सेम उसी अप्रोच से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल A एंड B, तो वी हैव कंडक्टिंग शेल A, वी हैव कंडक्टिंग शेल B।
हैविंग अ रेडियस ऑफ r इन 2r, एक की रेडियस कितनी है r, एक की रेडियस कितनी है 2r, और दोनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है सेम, ये लिखा हुआ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या है सेम है। कनेक्टेड बाय वायर, वायर से कनेक्ट कर दिया गया। हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल पोटेंशियल निकालना है ए का। तो जैसा कि हमने वीडियो नंबर 1 में भी बताया था कि जब भी वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो उस क्वेश्चन में हमेशा पोटेंशियल क्या हो जाता है सेम। अगर वायर क्वेश्चन में कनेक्ट के लिए बोला गया है तो आपको कंसेप्ट क्या लगाना है, V1 बराबर V2, पोटेंशियल को क्या करना है आपको सेम। और पोटेंशियल निकालने के लिए पहले आपको चार्ज पता होना चाहिए, तो हम चार्ज निकालेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, चार्ज अपॉन एरिया। तो पहले वाले का चार्ज मान लेते हैं Q1, एरिया कितना हो जाएगा उसका 4 पाई आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, चार्ज ऑन फर्स्ट स्पेरिकल शेल। सिमिलरली वी कैन सॉल्व फॉर द सेकंड, सिग्मा इक्वल टू चार्ज कितना है दूसरे का Q2, एरिया इज 4 पाई, रेडियस कितनी है उसकी 2r का स्क्वायर। तो यहां से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं Q2 की, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, तो 6 ये आ जाएगा हमारे सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी। तो यहाँ पर हमारे Q1 Q2 की वैल्यू आ गई है। जैसा कि हमने बताया कि वायर से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो पोटेंशियल क्या होगा सेम, तो V1 बराबर V2, V1 बराबर V2, पोटेंशियल हमें सेम रखना है। अब कॉमन पोटेंशियल निकालना, यानी दोनों बराबर हो गए तो V है, अगर बराबर हो गए तो V हो गया, इसको हमने क्या मान लिया है कॉमन पोटेंशियल के नाम से जान लिया है। और कॉमन पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे सामने, कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल चार्ज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज। शेयरिंग हुई है चार्ज की, चार्ज वेस्ट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, तो चार्ज क्या हुआ हमारे सामने, शेयरिंग हुई है। तो इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा हमारे सामने Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 प्लस Q2 हमारे सामने सेम है, और हमारे सामने होता है एक फॉर्मूला Q बराबर CV। कैपेसिटेंस की टर्म में एक C क्या है यहाँ पे कैपेसिटी है चार्ज को स्टोर करने की, V क्या है पोटेंशियल। तो हम लगा सकते हैं C1V प्लस C2V। V क्यों रखा, क्योंकि V दोनों का क्या है सेम है, कॉमन पोटेंशियल हो चुका है, तो V दोनों के लिए हम क्या रखेंगे सेम रखेंगे। तो V हमने दोनों के लिए सेम रखा है। आगे देखते हैं, V निकाल सकते हैं, V कितना आ जाएगा यहाँ से Q1 प्लस Q2 अपॉन में C1 प्लस C2। आप ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं या अब आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं डायरेक्टली, जो हमने अप्रोच समझाई है आप इससे कर भी सकते हैं इसको। तो अब आगे देखते हैं, V बराबर Q1 की वैल्यू जो हमारी निकली है, Q1 हमारे पास कितना निकला था, ये रहा, ऊपर देख सकते हैं Q1 की वैल्यू कितनी है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, प्लस में Q2 की वैल्यू कितनी है सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर, अपॉन में क्या बचा C1 प्लस C2। कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको पहले भी बता चुके हम, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये क्या है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस का क्या है ये फॉर्मूला है फॉर स्पेरिकल कंडक्टर, एक हमारे सामने आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला है। तो C1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितनी है उसकी R, और दूसरे के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रेडियस कितनी है उसकी 2R। तो जो कॉमन आके कैंसिल हो रहा है वो काट दीजिए, जो बच रहा है वो बचा लीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 पाई 4 पाई 4 पाई सब जगह से कैंसिल हो गया, एक R भी सब जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे सामने यहाँ पर हमने 4 पाई कैंसिल कर दिया, सिग्मा हमारे सामने बाहर आ गया, यहाँ बचेगा सिग्मा R, प्लस में हमारे सामने बचेगा यहाँ पर 4 पाई चला गया तो यहाँ पर 4 ही बचेगा ना, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 R सिग्मा, अपॉन में 4 पाई चला गया, नीचे क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट R, प्लस में इधर से ये बचेगा तो ऐड हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट R। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो 5 सिग्मा R बाय कितना, ये R स्क्वायर ही रहने दीजिए, इसको यहाँ पर काट देंगे हम 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये V हमने कॉमन निकाला, अब कर रहे हैं V बराबर R से R कट गया तो 5 सिग्मा R अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरा आंसर है, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल। तो हमने क्या अप्रोच लगाई है, पहले हमने चार्ज निकाला पहले बॉडी का, दूसरी बॉडी का चार्ज निकाला Q2, वायर से कनेक्ट करा गया है तो कॉमन पोटेंशियल निकाला, इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज, और ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। हमने Q1 की वैल्यू डाली है सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, ये रहा, Q2 की वैल्यू डाली है सिग्मा 16 पाई आर स्क्वायर। C1 होता है कैपेसिटी, होता है आइसोलेटेड कंडक्टर की, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्पेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और उस दूसरे वाले में रेडियस कितनी है 2R। फिर इसमें से जो कॉमन आके काट दिया और जो बचा है वो बचा लिया, तो लास्ट का आंसर कितना है 5 सिग्मा R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। Moving to the next question and the last question of this video,
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे सामने। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाने हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस आर दो सरफेस एट विच द पोटेंशियल इज सेम। जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उन्हें क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। हमें किसकी वजह से बनानी है, डाइपोल की वजह से। डाइपोल किसे कहते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसकी वजह से मुझे बनाना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डायग्राम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये एक तरफ थोड़ा कंसंट्रेटेड रहेंगे इस एंड पे, और एक तरफ इनका डिस्टेंस क्या रहेगा, ज्यादा, लाइक दिस। आप देख सकते हैं गैप, आप फॉलो कर सकते हैं। सेम फॉर दिस चार्ज, नेगेटिव के लिए भी बनाना है हमें। तो ये हमारे सामने इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर है। मूविंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट सेज कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है, एक है Q1, एक है Q2। एक R1 वेक्टर पे रखा गया है, एक R1 वेक्टर, ये दो पोजीशंस पे रखे गए हैं इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखे गए हैं। हमें पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कैलकुलेट करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मान लीजिए दो चार्ज पहले कहां पर रखे गए थे, Q1 और Q2 कहां पर थे, इन्फिनिटी पर थे। इनको लेके आना है मुझे एक सिस्टम बनाने के लिए। तो मान लेते ये हमने वो सिस्टम ड्रॉ कर लिया। तो पहले हम Q1 को लेके आए, फिर हम Q2 को लेके आए, और इनको रखा है कहां पर, ओरिजिन से कितना दूर है, ये R1 वेक्टर है, ये ओरिजिन से कितना दूर है, R2 वेक्टर है, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं R12। इस क्वेश्चन में एक चीज और मेंशन्ड है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में लाए गए हैं। तो इस रूम में, इस जगह पर पहले से ही क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालेंगे, क्योंकि वर्क डन ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किया जाएगा। निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा V बराबर W/Q। तो यहां से हम W निकाल सकते हैं। W कितना हो जाएगा, Q इंटू V के बराबर हो जाएगा। इस फॉर्मूले की मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले हम पहले चार्ज पार्टिकल को लाने में किया गया वर्क डन करेंगे। तो लिखेंगे लाइन वर्क डन, ये लाइंस आपको एग्जाम में लिखनी है। इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम, कहां से ला रहे हैं इसको, इन्फिनिटी टू कहां तक, R1 वेक्टर तक। तो W1 कर रहे हैं, तो यहां पर कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं, 1 को। तो Q, जहां ये फॉर्मूला जो लगाया गया W बराबर QV, तो वहां पे क्या रहेगा, Q1। और क्योंकि पहले से ही वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। उसका क्या लिखेंगे, VR1 वेक्टर। ये फॉर्मूला कहेंगे हम, W बराबर होता है QV। तो Q की जगह पे Q1 आ गया। लेकिन जो V लिखा हुआ है हमारे सामने, V की जगह मैंने VR1 क्या दिखा रहा है, ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो V1 वेक्टर मैंने जो लगाया है, ये बता रहा है कि इस लोकेशन पर मुझे क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा निकालेंगे हम, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहां पर, R2 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, W2 बराबर क्या, Q2 को लेके आ रहे हैं, V क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, प्लस में। अब प्लस कहां से आ रहे हैं, ये जो निकाला है ये किसकी वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जो मैं डार्क कर रहा हूं अभी, वो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब जो मैं लिखने वाला हूं ब्लू पेन से, Q2V1, ये किसकी वजह से है, पहले वाला चार्ज मौजूद है। आप डायग्राम में देखेंगे जब Q2 यहां पर आएगा तो इस पे Q1 भी तो लगाएगा, Q1 की प्रेजेंस में आ रहा है तो Q1 के इन्फ्लुएंस भी तो लगेगा। तो ये जो लाइन है पहले वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, दूसरे वाली ड्यू टू चार्ज Q1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको ये ऐड कर लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करते हैं। सो W बराबर क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, W1 कितना है, Q1 VR1 वेक्टर, प्लस में W2 हमारे सामने कितना हो जाएगा, Q2 VR2 वेक्टर, प्लस में क्या बचा, Q2V1। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। W बराबर Q2 VR1 वेक्टर सही है, प्लस में Q2 VR2 वेक्टर सही है, प्लस में Q2 V1 जो है, V1 का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का KQ/R। तो K यानी 1/4πε0 Q मतलब पहले वाला चार्ज, क्योंकि पहले वाले की वजह से निकाल रहे हैं तो चार्ज की वैल्यू यहां पर कौन सी ली जाएगी, Q1 ली जाएगी। और इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या माना था, R12। क्या डिस्टेंस माना था, R12। तो ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है, ये एक्सप्रेशन हमारा क्या है, वर्क डन है। और इसी वर्क डन को ही क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा। यही वर्क डन क्या है हमारा, पोटेंशियल
एनर्जी बोला जाएगा। तो यही इसका आंसर भी है सॉल्व करने के बाद। अब आ रहे हैं इस क्वेश्चन के थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो एंड द चैप्टर। क्वेश्चन है हमारे सामने, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज इतना। तो ये P गिवन है हमारे सामने, ध्यान रखेंगे P है 10 की पावर -30। प्लेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 की पावर 5 सच दैट इट एक्सेस अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग है तो θ1 कितना हो गया है 0 डिग्री एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली चेंज बाय 60 डिग्री, तो θ2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में, फॉर्मूला होता है माइनस का PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो P हमें जो क्वेश्चन में गिवन था वो ऑलरेडी कितना था 10 की पावर 30। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था -30, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 10 की पावर 5। एंगल कितना था 60 डिग्री और θ1 कितना था 0 डिग्री। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस का 10 की पावर -25 cos 60 इज 1/2 माइनस में हाफ, तो क्या बचेगा माइनस में बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -25, तो इट विल बी 5 इंटू 10 की पावर -26 जूल। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन। और इसी वर्क डन को ही क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आप इसको यू लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पूछी गई थी। सो दिस विद दैट वी आर एंड विद द वीडियो नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, PYQ सीरीज ऑफ 2024। अगर आपको इस वीडियो में कोई सजेशन देना है, कुछ चीज़ें आपको सही लगी हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। और आपके जो सजेशंस है, अगर आपको किसी टॉपिक पे कुछ पूछना है, किसी चीज़ के लिए वीडियो स्पेशली बनवानी है, तो प्लीज़ कमेंट। योर व्यूज़ विल बी मोस्ट वेलकम। थैंक यू।